HCV chapter number 34 question number 10. A wire of length L carries a current I along the x-axis. एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एक वायर है जिसकी लेंथ L है और इसमें से करंट जा रहा I का, एक वायर है जिसकी लेंथ L है और इसमें से करंट जा रहा I का, और ये x एक्सिस के along है, मतलब जो ये वाली डायरेक्शन है, ये वाला जो एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस हियर, राइट. A magnetic field exists which is given as B is equals to, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको बी नोड आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में इसमें ड्रॉ नहीं किया जा सकता क्योंकि 3D में बनाना पड़ेगा. मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर भी है, ठीक है, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर भी है, ठीक है, इधर कितना है देखो, इधर भी है मैग्नेटिक फील्ड, कितना इधर बी नोड आई के, बी नोड ऊपर भी है मैग्नेटिक फील्ड बी नोड का, ठीक है, और इधर भी है बी नोड का मैग्नेटिक फील्ड. मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ये ऐसे, ठीक है. ये एक्स एक्सिस है, एक्स के अलोंग भी है, वाई के अलोंग भी और जेड के अलोंग भी है. मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक्सिस के अलोंग है, ठीक है ना. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर. ठीक है, ये वाली जो वायर है ए बी वायर, ये ए पॉइंट है, दिस इज द बी पॉइंट हियर. ये ए बी वायर है, एल लेंथ है, इसमें से करंट जा रहा है आई का. आपको ये बताना है कि इस वायर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. क्वेश्चन ये है कि फाइंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वायर. क्वेश्चन ये है, ठीक है. सुन लो आप, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर जिसकी लेंथ एल है और उसमें से करंट जा रहा है आई का, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इधर भी है, ऊपर की तरफ है और इधर भी है, आई कैप के लोंग, जे कैप के लोंग, के कैप के लोंग, आई बी नोड का है. आपको ये बताना है कि इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा. ये क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए आप इसको. देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व. सुनिए आप, देखो रूल ये होता है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर रखी हुई हो तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है आई इंटू एल क्रॉस बी, यानी कि आई एल बी साइन थीटा का मैग्नेटिक फोर्स पर लगता है. तो इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड तीनों डायरेक्शंस में है. तो पहले तो ये बताओ कि ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, क्या इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पे? नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि पैरेलल है. ये वाली जो वायर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल है. तो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का होना या फिर ना होना बराबर बात है. कहने का मतलब इस वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगने वाला, ठीक है. इसका होना ना होना बराबर है. इसको थोड़ा दो जी. अब ऊपर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? जो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है आई क्रॉस बी बाहर की तरफ लगेगा. मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट इधर है, एंगल 90 डिग्री है, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा आई एल बी इस वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है ना. तो जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो आएगा, देखो आई क्रॉस बी बाहर की तरफ, यानी के कैप डायरेक्शन में. ये आएगा, करंट है आई, लेंथ है एल और मैग्नेटिक फील्ड है बी नोड, और ये बाहर की तरफ आएगा के कैप. इस वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो इतना आएगा, ठीक है ना. आई क्रॉस बी इस तरह बाहर की तरफ आएगा. ये बात समझ में आ गई आपको? अब दूसरा केस, मैग्नेटिक फील्ड एक, और अब इसकी वजह से भी लिख लिया मैंने. अब इसकी वजह से बताना है, इसकी वजह से बताइए मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है. बताइए ये वाला मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ है ये वाला मैग्नेटिक फील्ड. अब बताओ मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, बताइए मैग्नेटिक फोर्स किधर होना चाहिए? किधर होना चाहिए? देखो आई किधर है इसमें, आई बताइए किधर है? राइट हैंड का यूज करना है. करंट इधर है, आई क्रॉस बी, आई क्रॉस बी नीचे की तरफ आएगा, यानी माइनस जे कैप, ठीक है ना. मैग्नेटिक फील्ड आएगा माइनस आई एल बी जे कैप, ये आएगा आपके पास. लेकिन इसके अंदर आंसर में मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? आई एल बी नोट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इस वाले आई एल बी नोट का स्क्वायर, ठीक है. चाहिए माइनस साइन अंदर ले लो तो भी इसका स्क्वायर करके वो हो ही जाएगा, मतलब पूरे का अंडर रूट, यानी कि ये आएगा √2 टाइम्स ऑफ आई एल बी नोट. दिस इज द आंसर. हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया?